आन बान शान, भव्य इमारतों, शाही स्मारकों, बागों, सैरगाहों का खूबसूरत शाही शहर है पटियाला। रंग बिरंगी रसभरी संस्कृति इसके गली कूचों बाजारों की रौनक है। यहाँ सुबह की हवाओं में गुरुओं की बाणी, मंदिर की घंटियों, परिंदों की चहचहाहट की मीठी मीठी स्वर लहरियाँ हैं। स्वच्छ साफ हवाओं के मंद मंद झोंके तन मन को तरोताज़ा कर जाते हैं। यहाँ के रजवाड़ों की शाही खून में अपनी प्रजा के प्रति अथाह प्रेम, हर धर्म के प्रति आस्था, भरपूर आसक्ति तथा निसहाय गरीब जनमानस के लिए दिल में विशेष स्थान था। पैगाम इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हमदर्दी ईश्वर का तोहफा है। इसी सोच ने समाज सेवियों के जीने की राह आसान कर दी। स्वप्न दृष्टा, दिव्य दृष्टा, सामाजिक न्याय के पुरोधा वीर दसौंधीराम जी से प्रेरित दिवंगत ओम प्रकाश कौशम जी ने जन जन के हित का सपना आंखों में संजोया। गांव भड़ों में जन्मे ओम प्रकाश ने पटियाला को कर्मस्थली बनाया। स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार माना गया है। इस जागृति के लिए समाज का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आर्थिक तंगी, पैसों के अभाव में अक्सर स्कूली विद्या से लोग वंचित रह जाते हैं। तभी इन्होंने एक संकल्प लिया कि आसपास के घरों से पुरानी किताबें जुटाकर उन पर जिल्दें चढ़ाकर ज़रूरतमंद बच्चों में बांटेंगे। ऐसे ही ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी ब्याह में यथासंभव मदद भी करेंगे। इस कार्य के लिए अपनी धर्मपत्नी, पुत्र अनिल भारती तथा समान विचारधारा के 8 लोगों को साथ लिया, जिसकी सदस्यता मात्र 5 रुपया महीना थी। और भावना जन जन का हित। सोचा क्यों ना एक ऐसी ही समिति गठित की जाए। यूं जन्म हुआ जनहित समिति का, जिसमें जन जन का हित समाहित था। यह वर्ष था सन 1987। किसी भी स्वयंसेवी संस्था को चलाने के लिए कर्मठ और निष्ठावान सहयोगियों के साथ साथ धन की जरूरत रहती है। जनहित समिति की नवगठित समिति 1990 में जनहित समिति के नाम से रजिस्टर्ड करवाई गई। एक नियमावली बनाई गई ताकि समिति का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। जनहित की नवगठित समिति की सोच को पंख लग गए जब शहर के सुधीजन, गुणीजन और बुद्धिजीवी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के श्री विनोद शर्मा जी और सब्जी मंडी के राजकुमार जग्गी ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। बैंक से लंच की छुट्टी के दौरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये दोनों शहर के व्यवसायियों, उद्यमियों, नगरवासियों से धन इकट्ठा करने लगे। निस्वार्थ और परोपकारी सज्जनों के अथक प्रयासों से आज समिति ने 5 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि सामाजिक कार्यों हेतु खर्च की है। प्रेम से बड़ा कोई कर्म नहीं होता और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। समाज सेवा में जुटे 11 सदस्यों का कारवां 2000 से भी अधिक सदस्यों का परिवार बन चुका है। जनहित के कार्य व्यापक और ऊंचे स्तर पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, जिन्हें हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण, तीसरा शिक्षा और चौथा समाज संबंधित कार्य। जैसे जैसे समाज सेवा का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता गया, वैसे वैसे नेतृत्व में
नई नई प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों का आगमन हुआ, जैसे सेवा के पुंज स्वर्गीय बलबीर सिंह सैनी अपने मन, वचन, कर्म तथा तन, मन, धन से समिति को आजीवन समर्पित रहे। उनकी अस्वस्थता कभी भी सेवा के आड़े नहीं आई। उनका योगदान अतुलनीय है, अस्मरणीय है। उनके मार्गदर्शन से प्रेरित BSNL के श्री मंगतराम जी, SBI के श्री SK गौतम के नेतृत्व में कई सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर सिखलाई केंद्र, एम्बुलेंस सेवा, गरीब ज़रूरतमंद मरीजों के लिए दवाएं वितरण जैसी अनेक कार्य शुरू किए गए। इसी प्रकार समय समय पर स्वास्थ्य जांच कैंप, रक्तदान शिविरों यानी ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया जाता रहा। इन शिविरों में दांतों का मुफ्त चेकअप तथा आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। वातावरण एवं सफाई के संदर्भ में बहुत से कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, कूड़ेदान, ट्री गार्ड एवं शिक्षा संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बारादरी गार्डन, जो पटियाला शहर की शान है, इसे इसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। बागवानी विभाग के सहयोग और डॉक्टर सुधीर वर्मा जी की प्रेरणा से चिल्ड्रन पार्क तथा अन्य पार्कों की सुंदरता व रखरखाव का श्रेय जनहित समिति को ही जाता है। बारादरी बाग के नर्सरी एरिया में जॉगिंग ट्रैक के साथ म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे सैर करने वाले सैर का आनंद तो लेते ही हैं, साथ ही नैसर्गिक स्वर लहरियों का आनंद भी उठाते हैं। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना। खुदा और मूसा की पूजा यही है, जो बर्बाद हैं उनको आबाद करना। सेवा के इस यज्ञ में अब तो धीरे धीरे नामी गिरामी दानवीर जुड़ने लगे थे। दान का वास्तविक अर्थ है देने में आनंद। इसी कड़ी में बचत्तर नगर के कर्नल अमरीक शाही के परम मित्र कर्नल मंजीत सिंह के ससुर पूर्व रसालदार अमर सिंह ने अपना 80 गज का प्लॉट जनहित को दान कर दिया। यहाँ आजकल पहली मंजिल पर जनहित का सब ऑफिस है तथा ग्राउंड फ्लोर पर लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। गांव रायपुर मंडला पटियाला के जनहित समिति भवन में ऐसा ही एक और कंप्यूटर सेंटर चलाया जा रहा है। इसी सेंटर में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग का प्रावधान गरीब व बेसहारा लड़कियों के लिए रखा गया है। निर्धन लड़कियों को जीविका कमाने तथा स्वावलंबी बनाने हेतु ऐसे सिखलाई केंद्र पटियाला शहर भर में खोले गए हैं, जैसे जनहित समिति भवन 78A, बचत्तर नगर पटियाला, जनहित समिति भवन गांव रायपुर मंडला, मकान नंबर 765, गली नंबर 7, गुरबख्श कॉलोनी पटियाला, 3 सिलाई सेंटर स्लम्प एरिया राजपुरा कॉलोनी पटियाला, मकान नंबर 309, जुझार नगर, गली नंबर 7। जनहित समिति द्वारा लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल सरहिंद रोड के सहयोग से भिन्न भिन्न सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के दांतों का मुफ्त चेकअप यदाकदा किया जाता है। बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, लेकिन गरीबी की वजह से बहुत से मासूम बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी उद्देश्य हेतु जनहित समिति वर्ष में 2 बार किताबें, कॉपियाँ, जर्सियाँ, यूनिफॉर्म और स्कूली बच्चों के लिए अन्य ज़रूरी वस्तुओं के वितरण संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। बहुत से होनहार गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें फीस की मदद भी जनहित की ओर से प्रदान की जाती है। प्राय सामाजिक और आर्थिक बाधाएं लोगों के जीवन को कठिन बना देती हैं। जनहित समिति द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को बेशक कम ही सही मासिक पेंशन भी दी जाती है। गरीब लड़कियों की शादी में यथासंभव सहायता
अपंगों को व्हीलचेयर, अस्पताल में स्ट्रेचर, बारादरी गार्डन, चिल्ड्रन पार्क तथा पोलो ग्राउंड में वॉशरूमों का निर्माण व उनके रखरखाव का काम भी जनहित समिति द्वारा किया जाता है। हम जो भी हैं हमारे विचारों की ही परिणति हैं। ये विचार ही हमारे कर्म हैं। इसीलिए जनहित समिति की ताकत हमारे वो दानी सज्जन हैं जो हमें भरपूर सहयोग देने में हमेशा आगे रहते हैं। बहुत से दानी सज्जन व बहनें हमें मासिक एवं वार्षिक धनराशि नियमित रूप से विभिन्न कार्यों के लिए देते हैं। इन्हीं दानी सज्जनों के सौजन्य से यह संस्था अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों की मदद और सामाजिक भलाई के कई कामों को करने में सक्षम हो पाती है। इन सभी दानी सहयोगियों के हम तहे दिल से आभारी हैं। हम आयकर विभाग के भी धन्यवादी हैं जिन्होंने जनहित समिति मद 80C के तहत आयकर से छूट प्रदान की है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से विभिन्न कमेटियों में जनहित को स्थान दिया गया है। नगर निगम, जेल अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जनहित समिति को विभिन्न सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान किया गया है। आभार व्यक्त करते हैं हम इन सभी का। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी द्वारा लगाया गया जनहित समिति रूपी पौधा आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इसे आगे बढ़ाने में समिति के अध्यक्ष श्री S.K. गौतम, जी जान से जुटे सचिव विनोद शर्मा, S.N. जिंदल, मनजीत सिंह, सुविंदर S. छाबड़ा, P.K. जैन, अमृत वर्षा, प्रवीण शर्मा, विनय कौशिक, रघुनाथ यादव, रमेश मल्होत्रा, जतविंदर गरेवाल, संतोष कुमार, पंकज कुमार, चमनलाल गर्ग, जगतार सिंह जग्गी, अशोक वर्मा, शिमला वर्मा, रुपिंदर कौर, दीपक कंपानी तथा शशि भूषण गुप्ता CA ने जन समिति को समाज सेवा के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर पहुंचाया। हम अत्यंत आभारी हैं उन सहकर्मियों के जो गुमनाम रहकर जनहित समिति को निर्बाध निस्वार्थ अपनी सेवाएं हरदम प्रदान करते रहते हैं। 25,000 से अधिक सरकारी स्कूली विद्यार्थियों की सहायता जनहित समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए प्रयत्नों को दर्शाता है। इन गरीब होनहार सरकारी स्कूली व कॉलेज के बच्चों की फीस, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म समय समय पर मुहैया करवाई गई। निःशुल्क मेडिकल सहायता, शहर के नामी गिरामी अस्पताल, राजेंद्र अस्पताल, TB अस्पताल, माता कौशल्या के 4,000 से भी अधिक ज़रूरतमंद मरीजों, बेसहारा रोगियों को मुफ्त दवाएं प्रदान की गई। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए साइकिल रैली, हाफ मैराथन का आयोजन किया जाता है। 7 मैराथन रैलियां करवा चुकी जनहित समिति के योगदान का श्रेय पटियाला वासियों को है जो हर समय इस नेक कार्य में निस्वार्थ मदद के लिए तत्पर रहते हैं। निर्धन बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता, जनहित समिति द्वारा आज तक तकरीबन 900 से अधिक निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में सिलाई मशीनें, राशन तथा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बुजुर्गों, विधवाओं को मासिक पेंशन, जनहित समिति समाज के बेसहारा बुजुर्गों तथा विधवाओं को मासिक पेंशन देने के लिए कटिबद्ध है और इस समय ऐसे ही 60 से अधिक ज़रूरतमंदों को प्रति माह 250 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। एम्बुलेंस सेवा कार्य, यूँ तो जनहित समिति द्वारा दुर्घटनाग्रस्त और समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के मरीजों की आकस्मिक सहायता के लिए 5 रेगुलर एम्बुलेंस गाड़ियां चलाई जा रही हैं।
परंतु कोरोना महामारी में कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों, मृतकों, मृतक परिवारों की सेवा के लिए एक विशेष एम्बुलेंस गाड़ी 24 घंटे सेवा में कार्यरत रही। निःशुल्क शमशान घाट तक जाना ले जाना इसने अपना मानव धर्म बखूबी निभाया। ये एम्बुलेंस घर घर बस्तियों के परिवारों को राशन मुहैया करवाती रही। 10 लाख रुपए से अधिक धनराशि का राशन पहुंचाने में एम्बुलेंस गाड़ी के चालकों, प्रधान, सचिव और प्रबंधकों का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। सेवा ही परम धर्म है। हेल्प डेस्क फॉर पटियाला। राजेंद्रा अस्पताल के इमरजेंसी में जनहित समिति की ओर से हेल्प डेस्क का प्रावधान है, जहां आप सेवाओं के लिए संपर्क साध सकते हैं। जनहित समिति का आधार स्तंभ माने जाते विनोद शर्मा जी ने कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों को समय समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान कर नया जीवन दिया। ज़रूरतमंदों में नव जीवन संचार करने वाले विनोद शर्मा जी को शहर की चलती फिरती स्वास्थ्य संस्था कहा जाता है। खुशी कभी अपने आप नहीं मिलती। खुशी कभी अपने आप नहीं मिलती। शुभ कर्मों से खुशियों के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। निर्धन की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसी सोच से एक नए युग का सूत्रपात किया जनहित समिति पटियाला ने। सेवा को सलाम।